रात का अंधेरा, लेकिन आसमान में गूंज रही है गर्जना। रडार स्क्रीन पर एक एक कर चमकते निशान। दुश्मन देश के कमांड रूम में अफरा तफरी मच जाती है। ये क्या है, इतनी स्पीड? ये तो सीधा हमारी तरफ आ रहे हैं। और फिर पलक झपकते ही टारगेट लॉक। दोस्तों, ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, ये है भारत के राफेल फाइटर जेट की ताकत। अब सोचिए, अगर हमारे पास इसकी गिनती दोगुनी हो जाए तो। और ये कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत बनने जा रही है। भारत के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फाइटर जेट सौदा, वो भी सीधे फ्रांस से। लेकिन आखिर क्यों इंडियन एयरफोर्स ने सालों पुराने टेंडर को किनारे रखकर सीधा ये फैसला लिया? क्यों अमेरिका के दिग्गज फाइटर जेट्स को मना कर दिया गया और राफेल को ही क्यों चुना गया? आइए पूरी कहानी जानते हैं। पिछले 5-6 सालों से एक खबर बार बार सुर्खियों में थी। भारत 114 नए फाइटर जेट खरीदेगा, पर असलियत? साल दर साल बयान, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं। कभी नई शर्तें, कभी नई तकनीकी बहाने और कभी राजनीति के चलते यह मामला आगे बढ़ ही नहीं पाया। लेकिन इस बार हालात बदल गए हैं। पहली बार इंडियन एयरफोर्स ने साफ कर दिया, हमें राफेल चाहिए, और वो भी डायरेक्ट डील से। 114 राफेल फाइटर जेट्स की औपचारिक मांग रक्षा मंत्रालय तक पहुंच चुकी है। और ये मांग है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील की, यानी सीधा फ्रांस से सौदा। अगर ये डील फाइनल होती है तो यह भारत का सबसे बड़ा फाइटर जेट कॉन्ट्रैक्ट होगा। इतना बड़ा कि दुनिया के हथियार बाजार में हलचल मच जाएगी। यह फैसला सुनते ही सबसे बड़ा झटका अमेरिका को लगेगा, क्योंकि जब से यह टेंडर आया था अमेरिका लगातार कोशिश कर रहा था कि उसके F-21 और FA-18 हॉर्नेट इसमें शामिल हो जाए। यहाँ तक कि हाल ही में भी अमेरिकी लॉबी एक्टिव थी और कह रही थी कि कम से कम कुछ स्क्वाड्रन उनसे खरीदा जाए। लेकिन भारत ने साफ मना कर दिया, धन्यवाद, लेकिन हमें राफेल ही चाहिए। रूस भी पहले से ही इस दौर से बाहर हो चुका था। आखिरी मुकाबला था फ्रांस का राफेल, अमेरिका के 2 जेट और स्वीडन का ग्रिपेन। और अब राफेल ने बाकी सबको पछाड़ दिया है। असल वजह है हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ। आज वायुसेना के पास सिर्फ 29 स्क्वाड्रन है, जबकि ज़रूरत है कम से कम 42 स्क्वाड्रन की। MiG-21 के रिटायर होने के बाद ये संख्या लगातार गिरती गई। इसका मतलब करीब 13-14 स्क्वाड्रन, यानी लगभग 200 से लेकर 250 फाइटर जेट्स की कमी। रिपोर्ट्स तो ये भी कहती है कि आज हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ पाकिस्तान के बराबर है। क्या आप सोच सकते हैं? ऐसे में लंबा टेंडर प्रोसेस चलाना मतलब और देरी, और ये भारत अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए एयरफोर्स ने कहा, सीधा फ्रांस से सौदा करो और राफेल लो। इसके पीछे कई ठोस वजह हैं। ऑपरेशन सिंदूर में राफेल ने जो किया वो पूरी दुनिया ने देखा। सटीक वार, तेज रफ्तार और दुश्मन को जवाब देने की क्षमता बिना किसी बहाने के। अंबाला और हाशिमारा एयरबेस पहले से ही राफेल के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। नए विमानों को शामिल करना यहाँ तुरंत असंभव है। डायरेक्ट डील में मोल भाव की गुंजाइश होती है। पहले से तय कीमत के आधार पर नए विमान खरीदने का मतलब है लागत में बड़ी बचत। 2 महीने पहले फ्रांस के दसॉल्ट एविएशन और भारत की टाटा के बीच समझौता हुआ था। राफेल का फ्यूजलाज सेक्शन हैदराबाद में बनेगा। फ्रांस के बाहर पहली बार इतना अहम पार्ट तैयार होगा। इससे न केवल लागत घटेगी बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा मिलेगा। ये डील 5वीं पीढ़ी के जेट से अलग है। वहाँ भारत ने साफ कह दिया है F-35 नहीं चाहिए, लेकिन सुखोई 57 को लेकर दरवाजे खुले हैं। संभावना है कि 2 से 3 स्क्वाड्रन के लिए रूस से बात बने, खासकर जब राष्ट्रपति पुतिन भारत आएंगे। लंबी अवधि में लक्ष्य है कि हमारा खुद का AMCA प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़े, ताकि विदेशी विमानों पर निर्भरता खत्म हो सके। अगर 114 राफेल की यह डील पक्की हो गई तो भारत न सिर्फ अपनी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ बहाल करेगा, बल्कि आसमान में अपनी ताकत का ऐसा संदेश देगा जिसे दुनिया नज़रअंदाज नहीं कर पाएगी। ये सिर्फ एक खरीद नहीं होगी, ये भारत की सुरक्षा नीति का ऐलान होगा। हम इंतज़ार नहीं करेंगे, हम तैयार रहेंगे। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि राफेल ही भारत का सबसे सही चुनाव है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। जय हिंद।